अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक न्यू करक होटल है, हेड मोहम्मद वाला। मुल्तान में एक जगह है हेड मोहम्मद वाला। तो आज मुजफ्फरगढ़ में कुछ केसेस लगे हुए थे, हमारे कस्टम से रिलेटेड थे, तो वो मैं आर्गूमेंट करके आया हूँ। थोड़ी भूख लग रही थी। इस होटल के बारे में सुना है कि बड़ा अच्छा होटल है, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं, खाने का ऑर्डर दे दिया। तो आज की जो वीडियो है जिसका से रिलेटेड वो है कि क्या आम पुलिस स्टेशन पर एक पब्लिक सर्वेंट अगर मुलज़म हो तो उसके ख़िलाफ़ पर्चा हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हुआ कुछ इस तरीके से है कि चौक मुंडा पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर कुछ अर्सा पहले जून या जुलाई में कस्टम अथॉरिटीज़ ने रेड किया कि यहाँ पर स्मगल्ड डीज़ल मौजूद है। उन्होंने डीज़ल को तो सील नहीं किया, उसकी जो गोदाम था, गोडाउन था, प्रेमिसेस को सील कर दिया। उसके बाद हमने उसको एक्ट को चैलेंज किया कि इन्होंने बगैर वारंट के ये कर लिया है। वहाँ पे तो डीज़ल इतना है ही नहीं, और ना इन्होंने डिप लगाई है, ना इन्होंने मेजरमेंट की है। देयर वर सो मैनी ऑब्जेक्शन, बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे। खैर वो केस अलहदा से है। जब हमारी पिटीशन पर और हमने जवाब दिया कि वहाँ पे इतना डीज़ल नहीं है, वहाँ पे डीज़ल नहीं है, जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर मौजूद डीज़ल जो थोड़ा बहुत था वो था। उन्होंने कहीं 1.5-2 लाख लीटर डीज़ल लिख दिया था। फिर उन्होंने मेरे जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके ऊपर पर्चा दे दिया, और पर्चे में ये चीज़ एडमिट की कि जब इन्होंने रेड किया और उस डीज़ल को, जो बाउंड्री को उन्होंने सील किया, तो वहाँ पर उन्होंने अपने गार्ड्स बिठाए, पंजाब पुलिस के कुछ एम्प्लॉइज़ और कुछ कस्टम के गार्ड्स थे, जो कस्टम फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे। तो उसमें वो चोरी की एफआईआर हो गई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी हो गई है। पिछले दिनों मैंने एक बड़ी डिटेल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बताया था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एलिगेशन होगा तो वो 409 में फाइल करेगा। इस एफआईआर में सेक्शन 406 लगा हुआ है, और साथ में चोरी का दफ़ा 380 लगा हुआ है। तो आज बेल बिफोर अरेस्ट थी उन लोगों की जिनके ऊपर उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने डीज़ल 1.5 लाख लीटर चोरी कर लिया। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कोर्ट भी, और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कस्टम वाले और पुलिस वाले कि आज मैंने क्या आर्गूमेंट्स करने हैं। पहले उनका कोई और लॉयर था, आज वो मुझे उन्होंने इंगेज किया तो मैं गया। मैंने जाते ही कहा कि ये देखें एफआईआर के कंटेंट्स में ये बात एडमिटेड है कि वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट, पुलिस एम्प्लॉइज़ और कस्टम के अथॉरिटीज़ जो थे वो इसमें वहाँ पर उनको इंटरेस्टमेंट हुई, एडमिटेड है। और फिर कस्टम के हाई अप्स ने उन लोगों की लिस्ट दी जो 14-15 दिन वहाँ पर रोज़ चेंज होते रहे, और वहाँ पर वो लोग कस्टोडियन थे जिनको ये इंटरेस्टमेंट हुई। क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक सर्वेंट एक एफआईआर में आ जाता है तो आम थाने की आम थाने की जुरिस्डिक्शन नहीं रहती। तो जज साहब ने कहा कि वाकई आपकी बात तो ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। फिर मैंने उनको बताया कि पुलिस रूल्स में, पुलिस रूल का चैप्टर 25 और उसका सब रूल 7 ये कहता है कि जब एक थाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो पर्चा उस थाने से खारिज होगा, और सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी उस इस्तगासे को रेलिवेंट थाने पर भेजेगा। मुखालिफ वकील साहब जो थे वो लगे रहे, खाम खा रेलिवेंट बहस करते रहे। फिर जज साहब आने, जज फीमेल जज थी, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने फिर 1 घंटे का टाइम लिया। मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया कि ये पढ़ने के लिए और समझने के लिए शायद किसी सीनियर से मशवरा करेंगी, और 1 घंटे के बाद जब वो आई तो उन्होंने मेरी बात एडमिट की, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इसमें फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ आ गए हैं, पब्लिक सर्वेंट आ गए हैं, आम थाने वाला इसकी समाअत और इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और ना ही मैं समाअत कर सकती हूँ क्योंकि मैं एफआईए की डिजिग्नेटेड जज नहीं हूँ। तो कहने का मकसद आज का जो वीडियो है उसमें आपको बताना सिर्फ ये है कि जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट करेगा और वो ऑफेंस के ज़ुमरे में आएगा या कनेक्शन विद ऑफेंस होगा और उससे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा, तो आम पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन नहीं रहती। एफआईए का जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एक्ट है 2004 का, उसमें उसके प्रीएम्बल में ये चीज़ है कि when any act or offense, any act is related with the functions or
मैटर इज़ रिलेटेड विद द फेडरल गवर्नमेंट तो वो FIA की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो आज का केस हमारा ये है कि जब गवर्नमेंट मुलाजिम होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 PPC में है कि जब वो होगा तो उस वक्त आम थाने पर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और वो केस स्पेशल कोर्ट का होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन और FIR स्पेशल थाने पर होगी, FIA पर। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। ये कर्क होटल का मैं खाना खा के आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसा था। आपने अगर अच्छा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप भी कभी इधर आएँ कर्क होटल पे तो यहाँ पे खाना ज़रूर खाइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि ये लीगल नॉलेज वाला सिलसिला चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।